नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज लिंक लाइव से। आज आपके साथ चर्चा होगी कल से शुरू होने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसकी शुरुआत मणिपुर से होने जा रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो कहीं जाए नहीं, चैनल पे जुड़े रहें और जो नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर करें। बात कम है, जानकारी में दम है, केवल सच्ची खबरों के साथ हम हैं न्यूज लिंक्स लाइव। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कल 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होने जा रही है और जिसकी शुरुआत मणिपुर से होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बताया कि आखिर इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या था और क्यों हमें आज इस यात्रा को निकालने की जरूरत पड़ रही है। पहला तो मकसद साफ साफ दिखता है कि आगे 2024 का चुनाव है और दूसरा जो उन्होंने आज से 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को शुरू होने वाली है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसे गुजरात होते हुए मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिले से होते हुए यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी, जिसमें करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके यह यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो उद्देश्य हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों पर देश की बुनियादी मुद्दों पर यह यात्रा निकाली जाएगी। मई के महीने में आगे उन्होंने अब चर्चा में बात करते हुए अपनी बात को रखी और बताया कि मई के महीने में मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समुद्र में वहां जाकर स्विमिंग करने का दिखाते हैं, फोटो सेशन, कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके फोटो निकालते हैं, कभी केरल में फोटो निकालते हैं, कभी मुंबई जाकर के फोटो निकालते हैं, लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए। उन्होंने ये सवाल उठाया कि वो मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं का रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंड से मर रहे हैं, वहां उनके हालचाल पूछने के लिए वो नहीं जा रहे हैं। क्यों, ये उन्होंने सवाल पूछा, आखिर वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों वो देश का हिस्सा नहीं है। आप लक्षद्वीप में जाकर पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे सवाल दागा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। ये राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर जो गैर जिम्मेदारी से, असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, लेकिन शायद कैप्शन मणिपुर के बारे में वो दिखाना नहीं चाहते हैं। और राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारी चीजें राहुल गांधी जी की यात्रा में होगी, जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है, पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। ये हम क्यों जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है कि कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है, उसको भी सस्पेंड, कोई उठ के खड़ा है, उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पर बैठा है उसको भी सस्पेंड, यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना और 28 पार्टियों मिलकर जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला और इसके लिए प्रधानमंत्री भी इधर हमारे पास नहीं आए।
कम से कम पार्लियामेंट में तो झांक कर देखें वो, लेकिन मेरी राज्यसभा में झांके भी नहीं, हालांकि दोनों साथ साथ ही हैं। तो क्या नफरत है मालूम नहीं हमसे, लेकिन उन्होंने इस बारे में सरकार को ही अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की। जाने दो, सस्पेंड करो। उन्होंने कर दिया हम लोगों को और सेशन खत्म हो गया। इसलिए अब हम लोगों को यह बताने भी जा रहे हैं, एनजीओज हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, दलित हैं और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल हैं और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ेंगे, रास्ते में मिलेंगे। एक एक पॉइंट पर हमारी जो स्पीच होगी, बात होगी, वहां भी हम बात बताएंगे और लोगों की तकलीफ को भी हम सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और ये हमने शुरू किया है। एक बहुत अच्छी बात यह है और हम आपका भी कोऑपरेशन चाहते हैं। ये बात उन्होंने पत्रकारों से कही है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पत्रकारों से भी ये बात कही है कि आपके बगैर तो ये संभव नहीं है, आप हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि आप ज्यादा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। ये उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने पत्रकारों से ये बात कही कि आप अगर हमारी चिंता नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। और संविधान ठीक है तो आप भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब टीवी चलेगा, लिखना पढ़ना चलेगा, नहीं तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता से मुंह बंद कर देंगे। फिर बाद में सिर्फ मुंह बंद करके लिखना पड़ेगा, वो भी फिर बाद में हाथ भी आपके बंद करवाए जाएंगे और पेन भी। आगे उन्होंने अपनी बात को कही कि संविधान सभा से पहले जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को वायसराय, इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, लेबर डिपार्टमेंट के उनके बनाए हुए कानून भी अब इन्होंने निकाल दिए। आजादी के बाद जो आए थे वो भी निकाल दिए। तो आखिर वे क्या हमारे एम्प्लॉयज को बॉन्डेड लेबर करना चाहते हैं? और इन लेबर को, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, कोई भी हो, इतना डरा कर रखने के लिए और मालिक के कंट्रोल में रखने के लिए अगर ये चीजें होती हैं तो इससे बुरा और कुछ नहीं है। तो उन्होंने आगे ये बात कही कि ऐसी चीजें हैं, लेबर लॉज, किसान का मुद्दा, अब क्रिमिनल लॉज, ये सारी चीजें ला रहे हैं कि ये एक डिक्टेटर की निशानी है। मैं यही भाषा में बोल सकता हूं क्योंकि मुझसे और उनमें जरा डिफरेंस है। मैं सीधा सीधा बोलता हूं, उनको जरा मेट्रो में फिरने की आदत है, मुझको एक्सप्रेस में, पैसेंजर में जाने की आदत है। ये उन्होंने चुटकी लेते हुए उन्होंने ये बात कही। और ये जो चीजें हम आज आपके सामने रख रहे हैं और यात्रा के माध्यम से, अभी मैंने कहा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनता के मूल सवालों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई और जाति जनगणना आदि पर जन जागरण करने का ये मौका है। और हम सबसे ये बात करेंगे। और दूसरा, यात्रा के दौरान, यानी दूसरी यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से, संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उनका सलूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस कैडर इसको सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। ये बात उन्होंने 5-6 दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, उसके माध्यम से कहा था, लेकिन कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। तो मैंने सोचा कि आप तक ये बात मालूम होनी चाहिए कि आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने का मकसद क्या है। उसमें आगे उन्होंने कहा कि हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों के कांग्रेस
पार्टी से संबंधित विभिन्न दलों, सिविल सोसाइटी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोस्टली वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और जिस जिस जगह उनकी भेंट होगी वहां पर भी बातचीत करेंगे। मैं फिर अब आप सबको आमंत्रित करता हूं कि इसमें भी लोग जुड़े। इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जनमानस को आमंत्रित किया है, मीडिया को आमंत्रित किया है। खास करके उन्होंने मीडिया से ये बात कही है कि आपके बिना हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकता और आपकी लड़ाई के लिए हम लोग निकले हुए हैं, समाज की लड़ाई के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो इसमें सभी लोग जुड़ें, क्योंकि अगर आप हमें नहीं दिखाएंगे तो धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या वो अपना ये दायित्व निभाएगा? ऐसा हमें लगता नहीं। और इस पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को YouTube के माध्यम से ही आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा और हम स्वयं अपने चैनल के माध्यम से इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आप सभी देशवासियों से विशेष विनती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ें, आपके शहरों से जब वो निकलेगी उससे जुड़ें, ताकि देश में चल रही स्थिति के बारे में आपको जानकारी हो, आप अपनी समस्याओं को राहुल गांधी जी के सामने रख सकें, ताकि 2024 की लड़ाई आसान हो सके। क्योंकि जो प्रिंट मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जिसे आप न्यूज चैनल बोलते हैं, उसके माध्यम से आपको देश की सच्चाई जानने को नहीं मिल पा रही है। देश की क्या मौलिक जरूरत है उसकी जरूरत आपको समझ में नहीं आ रही है। देश की सीमाओं की क्या स्थिति है इसकी स्थिति आपको नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी की क्या स्थिति है इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। महंगाई की स्थिति आप स्वयं देख भी रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी आप तक पहुंचेंगे और आप अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सारी समस्याओं के निदान के लिए वो निकले हैं, ताकि वो आपकी लड़ाई मजबूती से सदन में खड़े होकर के लड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि नया अपडेट आपको मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।